अगर सही मायनों में प्रेम को समझना है तो राधा कृष्ण इस बात का सबसे अच्छा और बेहतरीन उदाहरण है। जी हाँ, जो ना मिलकर भी सदा सदा के लिए मिल गए वो हैं राधा और कृष्ण। राधा और श्री का ऐसा बंधन जो आज भी लोगों के लिए मिसाल है। जब भी सच्चे प्रेम की बात आती है तो राधा और कृष्ण का नाम जरूर लिया जाता है। भले ही राधा और श्री कृष्ण के बीच अनंत प्रेम था, भी दुनिया समाज को देखते हुए वो दोनों शादी के बंधन में ना बंध सके और श्री कृष्ण को रुक्मणी से विवाह करना पड़ा। जी हाँ, माना जाता रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत से जतन किए थे। उसके बाद ही श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। वहीं आप बता दें कि कई कथाओं के द्वारा ये कहा जाता है कि राधा का भी विवाह, जी हाँ, कृष्ण के जाने के बाद राधा ने भी किसी के साथ विवाह किया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो श्री कृष्ण के पास एक बार जरूर गई थी और उसके बाद ही राधा का शरीर श्री कृष्ण में विहीन हो गया था। जी हाँ, तो चलिए आपको आज इस बात को समझाते हैं कि क्या जो राधा थी वही रुक्मणी थी। एक प्रचलित कहानी ये कहती है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे और इस वजह से वो जिस भी रूप में माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती थी। जब द्वापर युग आया तो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के जन्म लिया। रुक्मणी का जन्म विदर्भ देश के राजा की बेटी के रूप में हुआ। उनके जन्म होने के बाद से ही विपत्ति आनी शुरू हो गई। पूतना नाम की राक्षसी जिसने को जहरीला स्तनपान कराने का प्रयास किया, रुक्मणी को भी अपने जहरीले स्तनपान से मार देना चाहती थी। पूतना ने रुक्मणी को पिलाना चाहा तो पिला ही नहीं पाई। क्रोधित पूतना रुक्मणी को लेकर उड़ गई। पूतना जैसे जैसे उड़ रही थी, रुक्मणी अपना वजन बढ़ाने लगी और रुक्मणी का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो पूतना को रुक्मणी को संभालना मुश्किल हो गया। तब पूतना ने रुक्मणी को नीचे गिरा दिया। धरती पर गिरते ही रुक्मणी तालाब के कमल पर विराजमान हो गई। वो तालाब बरसाना में था और वहाँ रिजवान और कृति देव नाम की दंपति ने उठा लिया और अच्छे से पालन पोषण कर उनका नाम राधा रखा। राधा और कृष्ण की मुलाकात होती थी और उन्हें तब अलग होना पड़ा जब उनके मामा कंस ने दोनों भाइयों को आमंत्रित कर कृष्ण किया। कृष्ण उस समय राधा के पास गए, दोबारा मुलाकात का वादा भी किया, वो लौट कर जरूर आएंगे। ऐसा कहकर कृष्ण चले गए। उधर विदर्भ को पता चला कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है तो अपने वहीं रुक्मणी जो पहले राधा थी कृष्ण से प्रेम करती थी। विदर्भ और कृष्ण में बैर था। इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मणी को भगाकर उनसे विवाह करते हैं। ऐसे में ये बात पता चलती है कि रुक्मणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थी और राधा श्री कृष्ण से रुक्मणी रूप में विवाह किया। अब एक प्रसंग आपको और बताते हैं। बांसुरी कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन एक प्रचलित कथा ये कहती है कि आखिरी समय में कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई उस समय राधा का शरीर कृष्ण में विहीन हो गया और उसके बाद ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को फेंक दिया था। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बनाई। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह और भी कई रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।